हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ऑर्डर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, okay, the star, okay, the wheel, ace of cups, wow, the emperor, ten of sword, the moon, wow, 4 मेजर अर्काना आ चुके हैं, 5 of pentacles and bottom of the deck is the empress. Oh my god, okay. सो यहाँ पर 5वां मेजर अर्काना भी आ चुका है। ओके, सो डेफिनेटली मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 5 मेजर अर्काना आ चुके हैं। 1 2 3 4 5, ओके, 5 मेजर अर्काना है। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे, और आपकी लव लाइफ अब वैसी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है जैसे पहले हुआ करती थी। ओके, सो यहाँ पर बहुत बड़े और परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं जिनके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। यूनिवर्स यही चीज़ आपसे कहना चाहता है। ओके, सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि साइन का यहाँ पर अभी कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेजर अर्काना इस रीडिंग को गवर्न कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है टॉरस, लिब्रा, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस कार्ड। देखिए, द एम्प्रेस कार्ड से मुझे बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपके अलावा और किसी और के साथ रहना ही नहीं चाहते। वो ऑलरेडी आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। वो आपको अपने मतलब अब वो किसी और के साथ रहना ही नहीं चाहते। उनके अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि आपके साथ ही फैमिली बनानी है, आपके साथ ही शादी करनी है, आपके साथ ही जीना मरना सब कुछ आपके साथ ही करना है। ओके, सो इट्स लाइक एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ आपको लविंग एंड कैरिंग एनर्जी में देखते हैं। ऑलरेडी ये पर्सन बेसिकली आपके साथ एक्सपैंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, ये यहाँ पर अगला मेजर अर्काना आया है जो कि 6th मेजर अर्काना से हम गिन सकते हैं। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मुझे साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, एंड ये पास्ट के बैगेजेस बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। ये पर्सन बस अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से अभी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप जैसे इस रिलेशनशिप को रोक रहे हैं। आपके अंदर अभी बहुत दुख है। आप इनके पास्ट एक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। हालांकि पास्ट में बहुत बार ऐसा कर चुके हैं कि आपने हर बार इनको दूसरा चांस दिया है, लेकिन हमेशा ये पर्सन आपको फिर से डिसअपॉइंट करते हैं। आप इसी वजह से डिसअपॉइंटेड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर के। ओके, सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यही एक रुकावट हो सकती है, अदरवाइज़ कोई रुकावट मुझे दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपसे वादा कर रहे हैं कि एक तरह से ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, यानी कि जितना आप करेंगे उतना ही ये भी करेंगे आपके लिए। एंड आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको तवज्जो देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से कि ये पर्सन
आपसे वादा करना चाहते हैं इस बारे में। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड। देखिए 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब पास्ट की चीज़ों को भुला करके आगे मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपके साथ। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यस, ये पर्सन के इरादे अब तक तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लेट्स सी क्या है आगे। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मुझे सही डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली अब इनको यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके टूवर्ड्स। ओके, ये पर्सन अब आपको बेसिकली एक डिवाइन एनर्जी में देखते हैं। वो ये जानते हैं अब कि आप ही के साथ उनको रहना है, देयर इज़ नोबडी एल्स। ओके, सो यहाँ पर स्टार कार्ड से ये अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं और पास्ट को भी हील करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील। द व्हील भी मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि यूनिवर्स अब आपके साथ है, यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है। ओके, एंड फॉर्चून अब आपके साथ है, फॉर्चून भी आपके साथ ही रहेगा आगे भी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके फेवर में चीज़ें होती जा रही हैं अब। ओके, जो भी चीज़ें होंगी अब आपके फेवर में होंगी और आप ये समझ लीजिए आपके ऑब्स्टैकल्स अपने आप से ख़त्म होते चले जाएंगे इस रिलेशनशिप के बीच में जो भी चीज़ें आएंगी। ओके, यहाँ पर हो सकता अनटिल और अनलेस कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप मतलब ना चले तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आप ये चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ना चले देन यहाँ पर जो है आगे कुछ नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप पनपे और आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हार्मनी में रहें तो यस, ये रिलेशनशिप में यूनिवर्स का पूरा साथ है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, ये उनके चार्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से आ रहा है एक ऑफ़र। ये है डीप इमोशंस, अपने जो दिल में उन्होंने आज तक आपसे कभी शेयर नहीं करे। ओके, वो जो दिल में उन्होंने छुपा करके रखे थे वो सारे इमोशंस ये पर्सन आपसे शेयर करने वाले हैं। ये ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं अपने अंदर के। ओके, सो यस, यहाँ पर एक ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में होती हुई, जो कि मैं देख रहा हूँ कि एक लव की न्यू बिगनिंग है क्योंकि ये लव से रिलेटेड है। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एम्परर कार्ड भी मौजूद है। एम्परर कार्ड से मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, ऑलरेडी मान चुके हैं ये सब कुछ। ओके, और ये अब बेसिकली हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि एम्परर कभी हार नहीं मानता, राइट। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन कैसे भी करके आपको अपना बनाने के लिए तैयार हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कोई बैड तरीका अपनाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पर्सन डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए। ओके, क्योंकि ये जो कनेक्शन है अब इनको कहीं ना कहीं से रियलाइजेशन हुआ है या अंदर ही अंदर इनको बेसिकली एनलाइटमेंट हुआ है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकते। इनके अंदर ये चीज़ बस गई है। ओके, सो द एम्परर कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है और ये एम्प्रेस कार्ड भी मौजूद है। तो ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी है क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ का पेयर है। ओके, एंड ये क्योंकि अगल बगल में आए हैं तो डेफिनेटली ये कुछ बड़ी बात है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको अपना मान चुके हैं और आपसे कहीं दूर नहीं जाना चाहते। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब पेनफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो है वो एंड होने जा रही है। ओके, एंड आप अगर चाहते हैं कि ये पेनफुल सिचुएशन एंड हो जाए एंड आपको भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाने होंगे क्योंकि इनके अकेले के एफ़र्ट्स पूरी तरह से काम नहीं आएंगे। आपको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ग्रीन सिग्नल देना होगा इस पर्सन को। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो हैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इस रिलेशनशिप में वैसे भी कुछ नहीं बचा वगैरह वगैरह। अगर आप इसी सोच में हैं,
इसी थिंकिंग पैटर्न में हैं अभी भी, तो यस आपको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है और इस दुख से बाहर निकलिए, इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलिए, तभी चीज़ें चेंज होंगी आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने जो एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ा हुआ था, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जो बेसिकली डिस्टेंसेस क्रिएट कर दी थी, अब उनको दूर करने का टाइम आ चुका है। वो बर्फ़ पिघलाने का समय आ चुका है जो आप दोनों के रिश्तों पर जम गई थी। ओके, सो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पेंडिंग है कि आपने ही बात बंद करी थी इस पर्सन से, तो आपकी तरफ से शुरुआत हो जाए तो आगे चीज़ें बहुत स्मूथ चलने वाली हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। देखिए, मैं ये चीज़ एडवाइस नहीं कर रहा हूँ आपको कि ऐसा आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो जस्टिस कार्ड यहाँ पर मौजूद है एंड 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर देखिए, आप दोनों के बीच में इमोशनल दूरियां तो हैं और आप मूव ऑन कर चुके थे, लगभग मूव ऑन कर चुके थे। हालांकि अभी तक इमोशनली आप इसी पर्सन से अटैच्ड हैं, क्योंकि आपका ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इतनी जल्दी आप इस चीज़ को डिज़ोल्व नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, राइट। सो 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब कर्मा ऑलरेडी एंड हो चुका है, कर्मा ने अपना प्ले कर लिया है एंड नाउ इट इज़ द टाइम कि यूनिवर्स आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहता है। जो कर्मा आपने झेला है उसके एवज में अब आपको यूनिवर्स कुछ रिवॉर्ड देना चाहता है और ये चीज़ें अब आपके लिए बहुत स्मूथ चलने वाली हैं, बैलेंस होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि फोकस कीजिए अपने ऊपर एंड फोकस करके आंसर्स ढूंढिए अपने अंदर कि आपको अब क्या करना चाहिए, राइट। गाइडेड रहिए, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है, तो फोकस करेंगे तो अपने आप ही आपको गाइडेंस मिल जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, रेजिस्टेंस को छोड़िए। यूनिवर्स कह रहा है कि चाहे आप कितना भी रेजिस्टेंस दिखा लीजिए, जो चीज़ ग्रो होनी है वो ग्रो होगी ही। ओके, सो अगर आप इसको ग्रो करने से रोकेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि जितना मुट्ठी बंद करेंगे, अगर रस्सी को ज़्यादा खींचते हैं तो उस टाइम पे आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप चाहे कितना भी रोकें चीज़ों को, चीज़ें होकर रहेंगी, लेकिन हाँ, यूनिवर्स कह रहा है कि गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने आप पर। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।